20 आदमी गिर गया उसके ऊपर, उसका डायबिटीज है, डायबिटीज नील हो गया, हाई प्रेशर भी है। प्रशासन कुछ भी नहीं किया, इतना टाइम से सीआरपी को बुलाया, पुलिस को बुलाया, कोई भी नहीं आया। 100 का ऊपर ऐसे ही हो गया, हॉस्पिटल में चला गया। महाकुंभ में हुई महालापरवाही से मौत का तांडव, सरकार की विफलता का खामियाजा जनता ने चुकाया। भगदड़ के पीछे सीएम योगी की दलीलें नहीं आ रही काम, विपक्ष ने दागे तीखे सवाल। महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। इंतजामों के लाख दावे धरे के धरे रह गए और भीड़ ऐसी बेकाबू हुई कि सुरक्षा की जगह बस उनकी चीख पुकार सुनने ही को मिली। लोग अपनों को बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहे, लेकिन कईयों ने दम तोड़ दिया तो कईयों की आंखें अपनों के बिछड़ने पर उनकी राह तलाश रही हैं। सीएम ने खुद जानकारी दी तो ये हादसा देर रात करीब 1 से 2 बजे के करीब हुआ और भीड़ का दबाव बढ़ने की वजह से यह हादसा हुआ। दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। महाकुंभ में महासुरक्षा के बड़े बड़े प्रचार के बाद भगदड़ के लिए सीएम योगी की अब कोई दलील काम नहीं आ रही है। महाकुंभ में मची भगदड़ की घटना को लेकर योगी सरकार कटघरे में खड़ी है और विपक्ष के निशाने पर है। वहीं सबसे तीखा और कड़ा सवाल सीधे तौर पर नगीना सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया। सोशल मीडिया पर नगीना और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लिखा कि मैंने सोचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो लंबे समय तक धार्मिक कार्यों से जुड़े रहे, कम से कम धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न करवा पाएंगे, लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। योगी सरकार ने तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिससे ये भीषण त्रासदी हो गई। ये हादसा सरकार की घोर लापरवाही, अक्षम प्रशासन और कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सरकार का ध्यान तीर्थयात्रियों की सुविधा व सुरक्षा पर कम, प्रचार व दिखावे पर ज्यादा है, जिसका खामियाजा निर्दोष लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ये केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि सरकारी विफलता का घिनौना उदाहरण है। इतने बड़े धार्मिक आयोजन में इस स्तर की अव्यवस्था और अराजकता साबित करती है कि सरकार की प्राथमिकता केवल इवेंट मैनेजमेंट और फोटोशूट तक ही सीमित रह गई है। इस त्रासदी ने योगी सरकार के खोखले दावों की पोल खोल दी है। धार्मिक आयोजनों को राजनीतिक मंच बनाना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करना अक्षम्य अपराध है। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ है तो उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। योगी जी को ये बात भले ही कड़वी लगी हो, लेकिन इसके बचाव में उनके पास शायद ही कोई सटीक जवाब हो। और ऐसे ही तीखे सवाल
बाकी नेताओं ने भी किए। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि इस घटना पर दुख जताया और राहुल गांधी ने कुप्रबंधन, बदइंतजामी का जिक्र करके योगी सरकार को नसीहत भी दी। राहुल गांधी ने लिखा, इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे न हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। वहीं बहुजन समाज पार्टी की चीफ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी एक्स पर लिखा, प्रयागराज के संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में श्रद्धालुओं का घायल होना, उनकी जान जाना अति दुखद व चिंतनीय है और ऐसे समय में पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, पार्टी की यही कामना है। योगी सरकार पर सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे और कहीं ना कहीं इसका जवाब तो उन्हें खुद पीएम मोदी को भी देना होगा। भगदड़ के बाद से उनसे कई बार फोन पर बात हो चुकी है। पूरे देश और सरकार के ऊपर से जो धब्बा लगा है वो जल्द मिटाए नहीं मिटेगा। आखिर क्या रहा कारण कि 7,500 करोड़ खर्च करने के बाद भी सरकार लोगों की जान बचाने में विफल रही है।